तो चलिए आज मिलते हैं जोजो से और सुनते हैं उसकी एक बड़ी ही मजेदार और रंगीन कहानी जिसका नाम है बैंगनी जोजो। कहानी की शुरुआत होती है जोजो के कुछ अजीब से बैंगनी धब्बों से। आखिर ये आए कहां से? चलिए पता लगाते हैं कि ये सारा मामला है क्या। तो ये है जोजो, एक प्यारा सा एकदम सफेद कुत्ता, और देखिए कैसे मजे से एक पेड़ के नीचे सो रहा है। लेकिन अरे ये क्या? जैसे ही जोजो की नींद खुली वो तो चौंक गया। उसके पूरे सफेद शरीर पर ये बैंगनी बैंगनी से धब्बे आखिर आए कहां से? भौं भौं, ये बैंगनी धब्बे मुझ पर किसने लगा दिए? जोजो बहुत परेशान हो गया और बस यहीं से उसकी खोज, उसकी जासूसी शुरू हो गई। तो अब जोजो निकल पड़ा है एक मिशन पर। उसे इसका जवाब तो ढूंढना ही पड़ेगा। चलिए हम भी उसके साथ इस जांच का हिस्सा बनते हैं। सबसे पहले उसकी नजर पड़ी आसमान में तैरते हुए एक बादल पर। क्या ये बादल का काम हो सकता है? जोजो ने फौरन बादल से पूछा, बादल बादल, क्या ये बैंगनी धब्बे तुमने मुझे दिए हैं? लेकिन बादल ने जवाब दिया, अरे नहीं, मैं तो खुद सफेद हूं। बात तो सोचने वाली है। एक सफेद बादल बैंगनी धब्बे कैसे दे सकता है? अच्छा, तो बादल तो बेकसूर निकला। अब जोजो ने ऊपर देखा और उसका अगला शक जग गया चमकते हुए सूरज पर। जोजो ने सूरज से भी वही सवाल किया, सूरज सूरज, क्या तुमने मुझे ये बैंगनी धब्बे दिए? पर सूरज का जवाब भी ना में ही था। वो बोला, बिल्कुल नहीं, मैं तो पीला हूं। उफ, जोजो की जांच तो फिर से वहीं की वहीं रह गई। लेकिन हमारा जोजो भी हार मानने वालों में से नहीं था। तभी उसकी नजर गई पेड़ की एक डाल पर बैठे कौवे पर। शायद इसे कुछ मालूम हो। जोजो ने उससे भी पूछा, कौवे कौवे, क्या ये बैंगनी धब्बे तुमने दिए हैं मुझे? पर कौवे ने भी जवाब दिया, नहीं तो, मैं तो काला हूं। और ये बात भी सही थी। बेचारा जोजो अब वो सच में दुखी हो गया। बादल सफेद, सूरज पीला और कौवा काला, तो फिर ये बैंगनी धब्बे आखिर आए कहां से? लेकिन ठहरिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आने वाला है एक मजेदार मोड़। जोजो को एक बहुत बड़ा सुराग मिलने ही वाला है। तभी अचानक टप 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 कुछ गिरने की आवाज आई। जोजो ने झट से ऊपर देखा, अरे ये क्या गिर रहा है? और पता है, इसी टप टप की आवाज में ही छिपा था जोजो की पहेली का जवाब। बस रहस्य अब सुलझने ही वाला था। जोजो ने जैसे ही ऊपर देखा उसे सारी बात समझ आ गई। आहा, तो ये सब इस जामुन के पेड़ की वजह से हो रहा है। अरे हाँ, वो तो इसी पेड़ के नीचे सो रहा था। तो ये जो जामुन होते हैं, जिन्हें ब्लैक प्लम भी कहते हैं, ये पकने पर गहरे बैंगनी रंग के हो जाते हैं। और जब ये पके हुए जामुन पेड़ से नीचे गिरते हैं तो उनका रंग लग जाता है। तो इसका मतलब असली अपराधी कोई और नहीं, बल्कि ये मीठे मीठे जामुनों वाला पेड़ ही था। तो जोजो का रहस्य तो सुलझ गया, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब बारी है थोड़ी कल्पना दौड़ाने की। इस कहानी को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है ना? जरा सोचिए, अगर जोजो किसी भालू से मिलता तो उससे क्या पूछता, या फिर किसी और जानवर से? इन सब के बारे में सोचा जा सकता है और उनके चित्र भी बनाए जा सकते हैं। और हाँ, अब जाते जाते एक आखिरी सवाल। जरा सोच कर देखिए कि अगर जोजो जामुन के पेड़ के नीचे नहीं, बल्कि किसी आम या मान लीजिए नींबू के पेड़ के नीचे सोया होता, तो उसके धब्बों का रंग क्या होता? इसका जवाब अब अपनी कल्पना में ढूंढना है।